नमस्कार, सीएन न्यूज की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय प्रयागराज की धरती पर। महाकुंभ चल रहा है जो है, और हमारे बीच में जो है डॉक्टर रामानंद जी महाराज जी मौजूद हैं। पहला स्नान हो चुका है जिसको कहते हैं कि अमृत स्नान, और दूसरा जो अमृत स्नान रहेगा वो 29 तारीख को होने वाला है। हमारे बीच में डॉक्टर रामानंद जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे गुरु जी, किस प्रकार से अब इस बार तैयारियां हैं कुंभ की? महेंद्र मणि जी, कल राजस स्नान का द्वितीय पर्व है और ये इस 144 वर्ष के बाद जो ये हो रहा है महाकुंभ, ये पूर्ण कुंभ जिसकी संज्ञा दी गई है बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा, उसका ये सबसे बड़ा पर्व कल है। और सरकारी आंकड़े के अनुसार 7 करोड़ से 10 करोड़ के लोग लगभग कल डुबकी गंगा जी और संगम में मिला करके लगाएंगे और साथ ही पुण्य के भागी बनेंगे। ये अमृत काल की जो बात आपने की, तो ये अमृत काल की दो बातें हैं। पहली बात तो इसका एक पौराणिक प्रसंग है जहाँ से अमृत निकला हुआ है, उस अमृत का घड़ा यहाँ रखा गया, इससे कुंभ लगता है। और दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की जो युति होती है उसे ही अमृत योग कहा गया, अमृत काल कहा गया है। और वो कल अमृत काल जो सबसे बड़ा वाला अमृत काल है वो कल उपस्थित होने वाला है। और कल हमारे देश विदेश कोने कोने से आए सभी श्रद्धालु जन जो सनातन धर्मावलंबी, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो सब लोग डुबकी लगाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे और साथ में ये जो आयोजन है इसको भी सफल बनाएंगे। अभी आपने कहा जो है कि जो दूसरा अमृत स्नान है जो सबसे बड़ा स्नान है, किस प्रकार सबसे बड़ा स्नान है? क्योंकि 4 5 6 स्नान होते हैं, इसमें ये दूसरा स्नान सबसे बड़ा कैसे है? क्योंकि ये मौनी अमावस्या का स्नान है और मौनी अमावस्या का महात्म्य जो है प्रयाग महात्म्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। कुंभ की बात छोड़िए, साधारण मेले में भी यहाँ जो प्रयाग का मेला लगता है प्रतिवर्ष, यही एक ऐसी धरती है प्रयाग की जहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। बाकी जो उज्जैन नासिक आदि स्थान वहां तो 12 वर्षों के बाद ही आयोजन होता है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है और हर 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ और 12 वर्ष पे कुंभ का आयोजन होता है और 144 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ है। तो प्रत्येक माघ में अमावस्या का महात्म्य सबसे ज्यादा है और अमावस्या का जो महात्म्य है वो माघ मास के अनुसार सर्वोपरि है, क्योंकि इस अमावस्या के तिथि पे ही बड़े बड़े राजा, देश देशांतर के राजा, सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजाओं ने यहाँ पे स्नान किया था। और साथ में महाराज हर्षवर्धन भी इसकी बड़ी उपादेयता समझाते हुए लोगों को यहाँ पर एकत्रित किए। सबसे पहला जनसमूह उन्होंने एकत्रित किया, जन संवर्धन। ये कुंभ जो परंपरा हम आपके बीच में विद्यमान है, ये महाराज हर्षवर्धन की देन है, जो लगातार 11 वर्ष तक धनार्जन करते थे और 12वें वर्ष आकर के यहाँ पे सारा धन अपना लुटा करके जाते थे और जाते समय अपनी बहन से वस्त्र मांगते थे और उनकी बहन अपनी साड़ी को चीर करके आधा खुद पहनती थी, आधा महाराज हर्षवर्धन को देती थी। वही वस्त्र पहन के हर्षवर्धन जी यहाँ से निकलते थे। उनकी स्मृति में पूर्ववर्ती सरकारों ने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो 2018-19 के कुंभ में ही महाराज हर्षवर्धन की मूर्ति तिकोनिया पे लगवाई है। वो बड़ी भव्य मूर्ति है, वहां पे वो दृश्य आप देख सकते हैं। वो 2 तरह की मूर्तियां हो गई हैं, एक तिकोनिया पे है, एक सीएमपी चौराहे पे है। कई वर्षों से जो है आप जो है भागवत कहते आ रहे हैं, और हो सकता है अर्ध कुंभ लगा हो, इसके बाद कुंभ लगा हो, तो आप उसमें भी भागवत किए होंगे जो है। इस प्रकार का किस हिसाब से देखते हैं इस बार का कुंभ अर्ध कुंभ का जहां तक सिलसिला है, मैं 1996-97 के अर्ध कुंभ से मेले को अच्छी तरह से जानता हूं और 96-97 में तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो कुंभ आया 2001 का कुंभ है, सदी का पहला कुंभ था प्रयाग का। और सदी का अंतिम कुंभ, 20वीं सदी का अंतिम कुंभ जो था वो हरिद्वार का था और 21वीं सदी का पहला कुंभ जो था प्रयागराज का था। तो 2001 में भी हम लोगों ने यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया था, लेकिन तब इतनी ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं थी, इतनी ज्यादा लोकप्रियता भी नहीं थी, इतने लोग भी नहीं थे। फिर 2001 कमी कहाँ रह गई? क्या सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती थी या फिर जो है कुछ और था? नहीं, सरकारें जो भी थी उन्होंने अपने स्तर से काम किया ही था, ऐसा नहीं तो उन लोगों ने काम नहीं किया था। प्रयाग मेले का और कुंभ मेले का एक निश्चित व्यवस्था है, एक बजट है, वो सरकार को देना पड़ता है, सरकार देती है। लेकिन हाँ, वर्तमान की सरकार जो अपना बजट देती है तो देती है। जो यूनेस्को का बजट आ रहा है उसकी वजह से काफी इसमें सुधार आया। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि इस कुंभ की महत्ता जो मीडिया के माध्यम से लोकांतर में छाई हुई है और साथ में योगी जी का परिश्रम और मोदी जी का सहयोग, दोनों का जो संगम है वो इस संगम पे अपना एक नया और साथ में एक आध्यात्मिक जो पर्व है वो विश्व स्तर पे स्थापित होने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
आप कथावाचक हैं, राम कथा और इसके बाद भागवत कथा कहते हैं जो है। अब ये बताएं गुरुजी कि जो यहाँ नहीं आ रहे हैं कुंभ स्नान करने, उनके लिए क्या रहेगा, किस प्रकार से इस अमृत का जो है लाभ उठा सके? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गंगा की महिमा को बतलाते समझाया गया है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो तो स्नान करेंगे ही, जो आए हैं वो भंडारा भी कर रहे हैं। जैसे हमारे भोलाराम अग्रवाल जी आए हैं, मेरे बगल में खड़े हैं, कोलकाता से आए हैं, और आपका संबंध यहाँ से 2001 से तो मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि आप प्रति कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ में आते रहते हैं, पूरे परिवार से आते हैं, परिकर को लेके आते हैं। इस बार भी लगभग इनके परिवार के लगभग 40 से 50 सदस्य स्नान करके जा चुके हैं। लगभग 20 लोग अब भी वर्तमान में इस शिविर में रुके हुए हैं। तो लोग अपने अपने स्तर से कार्य करते हैं, स्नान भी करते हैं, दान भी करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आ पाए हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग नहीं आ पाए हैं वो कल जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो जहां हैं वहीं पे या तो किसी नदी में स्नान करें या तो किसी सरिता में स्नान करें। और अगर नदी सरिता का अभाव है तो प्रातः काल ही उठ करके गंगा जल डाल करके और गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करें। गंगा जल है तो ठीक है, नहीं गंगा जल है तो गंगा गंगेति कीर्तनात्, गंगा गंगा का कीर्तन करते हुए अगर वो स्नान करेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ न कुछ लाभ मिलेगा जरूर। हर हर गंगे। देख रहे हैं ये है जो है कथावाचक रामानंद जी, उनके तमाम जो अनुयायी हैं, जो उनके जो है कथा चल रही है, जो एक और शब्द आता है लगातार, लोग आपको कहते हैं कि हिंदू विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हैं जो है। और यहाँ पर देखा जाए तो योगी सरकार ने जिहादियों पर जो है एक प्रकार से लगाम लगाई हुई, क्या कहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय महेंद्र मणि पांडे जी। पिछली बार सुदर्शन चैनल के बाइट पे मैंने ये बातें कही थी और आपने उसी विषय को उठाया था। जिहाद तो बहुत से हैं, लैंड जिहाद है, इकोनॉमी जिहाद है। इसमें दो जिहाद जो आया है, लब जिहाद के बाद जो दो जिहाद सबसे प्रमुख हो गया, जिसके कारण इस मेला परिसर से उस संप्रदाय को, उस धर्मावलंबियों को निकाल के बाहर रखा गया है। वो दो जिहाद है, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद। जो लोग फलों में थूकते थे, मिष्ठान्नों में थूकते थे, पूरी कचौड़ी में थूकते थे, मूत करके वो